अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 सिंध बोर्ड। ये है भाई, सॉल्व द फॉलोइंग कॉर्डिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी जो है स्टार्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 था। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और सॉल्व करना है। जहाँ सॉल्व आ जाए, सॉल्व का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हमें एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग को आता है। फैक्टराइजेशन में होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम पहला वाला इक्वेशन में 3 जो है वो नंबर्स होते हैं, तो हम पहला वाला और आखिरी वाला नंबर देखते हैं। पहला तो 1 है, तो 1 है तो कोई मसला नहीं है। लास्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, 6 है, तो 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 और 3 1 3। एलसीएम हमने ले लिया तो 6 ब्रेक हो गया 2 और 3 में। अब दो चीज़ें आ गई मेरे पास, 2 और 3 है। 2 अब मैं 2 और 3 से जो है वो ऐसे फैक्टर बनाऊं कि जब मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आए, 5 आए। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 आ रहा है, और जब इन दोनों को 3 और 2 को ऐड कर रही हूँ तो 5 आ रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल वाली टर्म आए, और जब मल्टीप्लाई करें उस एलसीएम से जो हमारे पास नंबर्स आए उनको, तो हमारे पास वो नंबर आए जो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो यहाँ पे पहला नंबर 1 है और आखिरी नंबर 6 है। तो जब मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 ही आएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 ही आएगा। ठीक है, सिंपल। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म ब्रेक। तो हमने क्या कर दी, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया 3 और 2 में। पहले एलसीएम लिया, 3 और 2 आ गया, तो हम देखा 3 और 2 को जब मैं ऐड करूँगी तो 5 आएगा, और ऊपर प्लस का साइन था, दोनों के साथ हमने प्लस का साइन लगाया और क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, आपको पता है दो दो में नंबर्स में से कॉमन लेते हैं। तो पहले वाले 2 नंबर में एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 बचा। दूसरे वाले 2 नंबर में 2 कॉमन आ गया, तो फिर ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 3 होता है। अब दोबारा आप देख सकते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में एक्स प्लस 3 कॉमन है, तो मैंने एक्स प्लस 3 एक जगह लिख लिया। फिर पहले मेरे पास एक्स बच गया खाली, और प्लस के साथ दूसरी वाली वैल्यू में 2 बच गया। अब ये दोनों जो है मेरे पास 0 के बराबर आ गए। अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, आइदर एक्स प्लस 3 भी 0 के बराबर है और एक्स प्लस 2 भी 0 के बराबर है। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि हमें यहाँ सॉल्व करना है। जब फैक्टराइज करना होता है तो हम उधर ही ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब हमें सॉल्व करना है तो हमने दोनों को 0 के बराबर ले लिया। इधर से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई -3। अब दूसरी वाली वैल्यू लिखते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर है 0, तो प्लस 2 तो जाके -2 हो गया, और इधर से दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई जो कि है -2। अब हम सोल्यूशन साइड बना देते हैं। हमारे पास 2 एक्स की वैल्यू आ गई है, एक -3 आ गई और एक -2 आ गई। सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, सिंपल वही काम किया जो हम लास्ट वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन के रूल्स होते हैं, वो आप वहाँ जाके एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है वो अप्लाई किया है। ठीक है, रूल्स में आपको पता है पहले कॉमन लेना है, अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अगर कुछ भी नहीं हो रहा फिर मिडिल टर्म ब्रेक करें। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉल्व करना था तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली, अगर सॉल्व नहीं करना होता तो हम जो है ऊपर फैक्टर बनाकर छोड़ देते। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में पहली वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है और दूसरी 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल 6 को ही आप क्या करें, ब्रेक कर एलसीएम ले लें, ब्रेक कर दिया तो 2 और 3 आ गया। अब जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा, और 6 1 6 होता है। और मिडिल टर्म में मुझे 1 चाहिए, तो क्या करना है हमें, 3 में से 2 को अगर मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर बिल्कुल सही बन गया। 3 और 2 जब माइनस कर रहे हैं तो मिडिल टर्म आ रही है, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। पहले वाला वैल्यू एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, बीच वाली में क्या करना है, 3 को 2 से माइनस करना है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। हमें ऊपर माइनस का साइन चाहिए, तो मैंने 3 के साथ माइनस लगा दिया और 2 के साथ प्लस लगा दिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या है माइनस है, तो मैंने 3 के साथ माइनस लगाया, क्योंकि जब -3 + 2 होगा तो -1 आएगा। ठीक है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब वो दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3x कॉमन आया। पहले 6 डिवाइड बाई 3 2, और एक एक्स बच गया, -3x पूरा कॉमन ले लिया था तो खाली 1 बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो अंदर था वो लिख दिया 2x - 1। जब 1 कॉमन लेते हैं तो जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ उतार देते हैं। अब दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सही फैक्टर नहीं बनाया। तो 2x - 1 एक दफ़ा लिख लिया, फिर पहली वैल्यू में 3x बचा, और दूसरी वाली वैल्यू में हमारे पास +1 बचा। ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बन गए। अब हम इनका भी क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है,
तो हम लिखेंगे कि आइदर 2x माइनस 1 भी क्या है, 0 के बराबर है, और 3x प्लस 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 2x माइनस 1 बराबर है किसके, 0 के, और 3x प्लस 1 भी बराबर है किसके, 0 के। इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिख लें 2x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो 1 उधर लेके चली गई, यहाँ माइनस हो रहा था उस तरफ जाके प्लस हो गया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर 1 के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी एक एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी मेरे पास क्या है, 3x प्लस 1 बराबर है 0 के, 3x बराबर है किसके, माइनस 1 के, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, एक है 1/2 और एक है -1/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। से सेम जो है वही काम किया जो पार्ट नंबर 1 में किया था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो पहली वाली वैल्यू तो 1 है, आखिरी वाली क्या है, 30 है, तो 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 से हमेशा आपको पता है एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 15, तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 1 ज़ा 5। हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, 2 3 और 5। अब इन तीनों को हमें 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह कि जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म यानी 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 30 आए, क्योंकि 30 1 ज़ा क्या होता है, 30 होता है। तो हम अगर 6 और 5 बना लें, 3 2 ज़ा 6 और 5, 6 5 ज़ा क्या होता है, 30 होता है, और 6 + 5 क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, 30 हो गया, और 30 1 ज़ा 30। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 और 5 दो फैक्टर बन गए। अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -11 चाहिए, और हमें 6 और 5 को ऐड करना है, तो हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -6 -5 क्या होगा, -11 हो जाएगा। ऊपर मुझे -11 चाहिए। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब दो दो उसमें से कॉमन ले लें, तो उस पहले में से x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x -6, दूसरे में हमारे पास -5 कॉमन आ गया। माइनस लगा था, 5 के साथ माइनस था, तो मैंने -5 कॉमन ले लिया। जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगी ना, तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज, अंदर ब्रैकेट में जो जो वैल्यूज़ आएंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x क्योंकि बाहर माइनस का था, मैंने अंदर प्लस का कर दिया, और 30 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 6 होगा, लेकिन 30 वहाँ प्लस का था, तो मैंने माइनस का लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम ना हो तो इसमें साइन का भी फ़र्क होता है, इसका मतलब आपने गलत फैक्टर बनाया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमने x -6 लिख दिया और एक x -5 लिख दिया। अब इधर और कर दिया, x -6 भी 0 के बराबर है, x -5 भी 0 के बराबर है। एक वैल्यू x की 6 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम बना लेते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आ गई, एक 6 आ गई और एक 5 आ गई। ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा, ऊपर -11 था, तो हमने दोनों के साथ माइनस लिया, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ है ही नहीं, 3 नंबर्स नहीं हैं, तो हम जो है फैक्टर नहीं बना सकते, मतलब मिडिल टर्म नहीं ब्रेक कर सकते। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या था कि कॉमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमेशा हम फैक्टर बनाने से पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं है। जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, तो पहली वाली वैल्यू में एक्स बचा, और दूसरी माइनस के साथ खाली 2 बचा, क्योंकि एक्स बाहर कॉमन आ गया। इसमें भी इधर और कर सकती हूँ कि एक्स भी 0 के बराबर है और x -2 भी 0 के बराबर है। एक्स 0 के बराबर है तो एक्स की एक वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और x -2 0 के बराबर है तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि -2 उधर जाके क्या हो गया, +2 हो गया। अब सोल्यूशन सेट बना लें, तो एक वैल्यू क्या है, 0 है, और एक क्या है, 2 है। बहुत ही सिंपल था फैक्टराइजेशन का पहला वाला रूल हमने लगाया, जो कि होता है कॉमन लेना। तो हमने क्या किया, इसमें देख सकते हैं हम कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया और सिंपल फिर इधर और कर दिया और वैल्यू निकाल ली। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में पहली वैल्यू 1 है, और लास्ट वाली हमारे पास 15 है, तो 15 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, 3 और 5। ठीक है, अब 3 और 5 में 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो आ जाएगी, 15 1 ज़ा 15 होता है, और 3 में से 5 जब मैं, या 5 में से 3 में माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15, तो ये तो सही है, और 5 में 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो बस यही दो फैक्टर लेते हैं, 5 और 3, और मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, पहले हम जो है पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो कि है x²। तो x² को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 5 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और 3 के साथ प्लस का साइन, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, मिडिल में -2 चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था साइन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि -5
+3 जब मैं करूँगी तो मेरे पास -2 आएगा, क्योंकि हमेशा माइनस में करने के बाद जो है वो बड़े नंबर वाला साइन आता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर 5 है तो 5 वाला 5 का साइन जो है माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया। अब हम देखिए कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ गया, बचा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5, आखिर की दो वैल्यूज में 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 5 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए, तो x माइनस 5 लिख लिया एक दफ़ा और दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया। आइदर x माइनस 5 भी 0 के बराबर है और x प्लस 3 भी 0 के बराबर है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी फैक्टराइजेशन डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या उधर से जाके रिकॉल भी कर सकते हैं। तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 आ गई, और एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, क्योंकि +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। दो x की वैल्यूज आ गई, अब सोल्यूशन सेट बना देते हैं। सोल्यूशन सेट में एक मैंने लिख दिया 5 और एक मैंने लिख दिया -3। बहुत ही सिंपल था, सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया हमने। साइन का ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएं। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में देख लें आप, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब हम एलसीएम लेते हैं, इसमें पहले भी वैल्यू है 12 है और आखिरी में भी 24 है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 2 3 आ गया। अब 24 का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास 12 और 24 क्या हो गए, हमने इनका एलसीएम ले लिया, इनको ब्रेक कर दिया। लिख लेते हैं सारे, 2 2 3 आ गया 12 में और 24 में हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 और एक 3। अब इसके इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, जो 12 और 24 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए, और एड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है 41 आए। ठीक है, अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर। 12 और 24 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 288। यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि, ठीक है। तो हमने क्या किया, 12 को 24 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया, जो कि आ गया हमारे पास 288। अब हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर हम देखते हैं कि हमें बनाना कैसे। अगर मैं 3 3 ज़ा 9 और बाकी सारी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 16 16 2 ज़ा 32, तो 32 में जब मैं 9 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। और जब मैं 32 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 288 आ रहा है। ठीक है, 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया 288 आ रहा है, और ऐड और किया तो 41 आ रहा है। तो बस यही दो फैक्टर सही हैं कि 9 और 32। अब पहली वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी, अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है और दोनों नंबर्स को ऐड करना है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऊपर क्या है माइनस का साइन है। तो -32x - 9x प्लस 24 बराबर है 0 के। अब दो नंबर्स ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक तो नंबर कॉमन आ रहा है जो कि है हमारे पास 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 के टेबल में 32 भी आता है, और एक x कॉमन आ रहा है। 12 डिवाइड बाई 4 3 हो गया और एक x बच गया। माइनस का साइन 32 डिवाइड बाई 4 हमारे पास होता है 8, और x नहीं बचा क्योंकि x बार हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएं पहले, और 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपको मैंने बताया था माइनस का साइन लगाएंगे तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो 9 डिवाइड बाई 3 3 होगा, और माइनस था तो प्लस हो गया, और 24 के साथ प्लस था तो माइनस लगा दिया, और 24 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 8 हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए। अब एक दफ़ा लिख लें जो सेम आया 3x - 8, और दूसरे ब्रैकेट में 4x और उधर बचा -3। सही है, अब आइदर और कर लें दोनों में कि दोनों क्या है 0 के बराबर है। आइदर 3x - 8 भी 0 के बराबर है और 4x - 3 भी किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है। 4x - 3 बराबर है किसके 0 के। इन दोनों से हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर हम क्या बना लेंगे, सोल्यूशन सेट बना लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3x बराबर -8 बराबर है 0 के, तो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या और डिवाइड हो जाएगा, तो एक वैल्यू क्या आ गई 8/3 आ गई। दूसरी वैल्यू पाएँ तो 4x बराबर है -3 बराबर है 0 के, तो 4x बराबर है 3 के, क्योंकि -3 उधर जाके +3 हो गया और x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आ गई, एक क्या है 8/3 है और एक क्या है 3/4 है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मेरी आ गई। हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। थोड़े बड़े नंबर्स थे, पहले दो नंबर्स गिवन थे तो दोनों का अलग अलग एलसीएम लिया और फिर फैक्टर्स बनाए। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 पे आप देख सकते हैं हमें ब्रैकेट x - 5 और उसका होल स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है हमारे पास a² - 2ab + b²। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख भी दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इसी फार्मूले से हम पहले वो ओपन करेंगे
उसको इक्वेशन बनाएंगे 3 टर्म वाली, फिर देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, कॉमन आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो पहला ए स्क्वायर जो हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर 2 लिख दिया, ए ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दिया, बी मैंने 5 लिख दिया, प्लस 5 बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर है किसके 0 के। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 5 टू द 10 होता है, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा माइनस 9। अब आप देख सकते हैं अपने मजीद कुछ सॉल्व हो सकते हैं, तो हाँ हो सकता है 25 में से 9 माइनस हो सकता है। 25 में से 9 मैंने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसको इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें डायरेक्ट हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहली वैल्यू तो 1 है, आखिरी क्या है 16, और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, ठीक है, और 2 2 4 और 2 1 2, तो मेरे पास क्या आ गया 4 2 आ गया। अब मुझे देखना है इसको, मुझे 2 फैक्टर्स में किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह फैक्टर बनाऊंगी, जब मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 16 आए, तो फैक्टर मैंने अगर बना लिया 2 2 4 4 2 8, एक 8 बना लिया और एक 2 बना लिया, क्योंकि 8 में 2 ऐड करूँगी तो 10 आ रहा है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ रहा है मेरे पास 16 आ रहा है। 8 2 16, क्योंकि 16 1 16 आ रहा है, और 8 में 2 जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x, क्योंकि ऊपर क्या है साइन, सॉरी माइनस 2x, ऊपर साइन क्या है माइनस का है, तो दोनों के साथ 8 और 2 दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले 2 वैल्यू में मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन है, 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस 16 के साथ प्लस 16 था तो माइनस हो गया, और 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 8 हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया, तो एक एक्स माइनस 8 लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 हो गया। आप आइदर और करते हैं, आइदर एक्स माइनस 8 भी 0 के बराबर है और एक्स माइनस 2 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। एक्स माइनस 2 भी बराबर है किसके भाई 0 के। अब लिख लें एक्स माइनस 8 बराबर है 0 के, तो एक्स बराबर है किसके 8 के, क्योंकि माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। फिर एक्स माइनस 2 बराबर है किसके 0 के, तो एक्स बराबर है किसके 2 के, क्योंकि माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 जाएगा। अब सोल्यूशन सेट बना लें। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आ गई, जो कि है एक 8 और एक 2। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। हमने देखा सबसे पहले से फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला अप्लाई किया, फिर उसको जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बना लिया, फिर उसमें क्या कर ली मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। सेम वही काम जो है हमें इस पार्ट नंबर 8 में भी करना है। यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का अप्लाई होगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे 3x प्लस 4 पे, क्योंकि 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हमें गिवन है, सही है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसको इक्वेशन बना लेंगे और फिर वही मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। कुछ कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लेंगे, वरना मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। सारे रूल्स मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि आप लोग पिछले वाले चैप्टर में जाके सारे रूल्स जो हैं वो एक दफ़ा फैक्टराइजेशन के देख लें। हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अच्छा, ए का स्क्वायर क्या हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ब्रैकेट में 3x लिख दिया, बी की जगह 4 लिख दिया, फिर बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 16 बराबर है किसके 0 के, ठीक है। अब इसको ओपन कर लें तो ये हो गया 9x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 24x, 4 3 12, 12 2 24, 24x, और फिर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, माइनस 16 बराबर है किसके 0 के। अब प्लस 16 माइनस 16 आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ बची, जो कि है 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसमें से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है कॉमन है, तो इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 3 और x कॉमन ले लिया, जब 3 और x कॉमन ले लिया तो पहली वाली वैल्यू में मेरे पास क्या बचा 9 डिवाइड बाई 3 3 बचा, और एक x बच गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 24 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 8 बच गया, और x डिवाइड बाई एक्स कुछ भी मतलब x तो बाहर चला गया कॉमन आ गया, लेकिन नंबर्स में 24 डिवाइड बाई 3 8 बच गया। इसको मैं इधर ही आइदर और कर लूँगी कि 3x भी 0 के बराबर है और 3x प्लस 8 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू थी नहीं और कॉमन आ रहा था, तो हमने डायरेक्ट कॉमन लिया और आइदर और कर लिया, जैसे कि हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी इस तरह की सिचुएशन डिस्कस करके आए। तो 3x 0 के बराबर है और 3x प्लस 8 भी 0 के बराबर है। जब 3x 0 के बराबर है तो x बराबर है 0 के, क्योंकि 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो 0 ही आती है। तो एक वैल्यू x की 0 आ गई, दूसरी वैल्यू 8 उधर जाके क्या हो गया -8 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो एक वैल्यू क्या आ गई -8/3 आ गई। तो सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 0 आ गया और एक आ गया -8/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड।